अस्सलाम वालेकुम। मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ फाइलम एनालिडा की क्लासिफिकेशन के बारे में। अकॉर्डिंग टू एफएससी पार्ट 1 इसकी 3 क्लासिफिकेशन डिस्कस की गई है। सबसे पहली क्लासिफिकेशन है क्लास पोलिकीटा के हवाले से। क्लास पोलिकीटा, पोली का मतलब है मैनी, वर्ड है जी पोली, पोली का क्या मतलब है मैनी, और कीटा का मतलब है हेयर्स। ऐसा जानदार जिसमें बहुत ज्यादा हेयर्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके पास जो है ना लेटरल एक्सटेंशन मौजूद है। ये यहाँ पे आप लोग स्ट्रक्चर देखिए क्या मौजूद है, लेटरल एक्सटेंशन, अतराफ में एक्सटेंशन मौजूद है जिसको हम लोग पैरापोडिया का नाम देते हैं। ये हेल्प करती हैं, इसमें लोको मोशन में हेल्प करती हैं। क्लियर है। और इसके साथ जो है ना सीटा इसके पास मौजूद होते हैं जो कि ब्रिस्टल्स होते हैं, जो कि पैरापोडिया की डिस्टल एंड की इन्वेजिनेशन से ही निकलते हैं। तो ये बेसिकली हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन द लोकोमोशन। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द नेल्स, जो कि किसकी एग्जांपल है, पोलिकीटा क्लास से। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये तो बता दिया कि इसका जो है एक वाज़ेह किस्म का हेड रीजन नजर आता है जिसमें अब आइज हैं और स्ट्रक्चर, इसको हम लोग पाल्म्स कहते हैं, ना सिर्फ पाल्म्स बल्कि टेंटिकल्स। वाज़ेह हेड है, डिस्कनेक्ट हेड, इसमें वाज़ेह किस्म का जो है ना हेड पाया जाता है। ठीक है, और हेड के पास क्या मौजूद होती हैं, आईज मौजूद होती हैं, और एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग टेंटिकल्स कहते हैं। इसके साथ साथ क्या पाया जाता है, टेंटिकल्स भी इसमें एग्जिस्ट करते हैं। टेंटिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द स्पीशीज ऑफ क्लास पोलिकीटा। अब मजीद ये कि इनमें जो सेक्सेस होते हैं ना वो सेपरेट होते हैं। सेक्सेस क्या है, सेपरेट है। और लोकोमोशन का जो ऑर्गन है उसको हम लोग पैरापोडिया का नाम देते हैं। लोकोमोशन का ऑर्गन क्या है जी, लोकोमोशन ऑर्गन। लोकोमोशन किसके जरिए होती है, पैरापोडिया के जरिए। किसके जरिए होती है जी, पैरापोडिया के जरिए लोकोमोशन होती है। पैरा का मतलब होता है बी साइड और पोडियन का मतलब होता है लिटिल फुट। वर्ड पे फोकस करें जी, ग्रामेटिकली देखें। पैरा का मतलब है बी साइड, ठीक है। और नेक्स्ट है जी, पैरा ये है, और पोडियन, पोडियन लिटिल फुट। इसके पास क्या है, छोटे छोटे फुट मौजूद है। ये देखिए, दिस इज दिस स्ट्रक्चर जो कि किसके में हेल्प करेंगी, इसको लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। ये जो है ना इनका जो हैबिटेट है, हैबिटेट ऑफ क्लास पोलिकीटा स्पीशीज, हैबिटेट। तो ये जो है एक्वेटिक इन्वायरमेंट में अपनी लाइफ को गुजारते हैं। एक्वेटिक ज्यादातर क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, और कुछ हैं वो मेरीन इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। एक्वेटिक एज वेल एज मेरीन। एक्वेटिक में इसकी ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं जबकि मेरीन में इसकी कम स्पीशीज पाई जाती हैं। अब डेवलपमेंट के दौरान इसने एक लार्वा को डेवलप करना होता है जिसका नाम है ट्रोकोफोरा लार्वा, और ये फ्री स्विमिंग लार्वा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसमें नेरीज आ जाती है और काइटोपैट्रियस आ जाती है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ड्यूरिंग डेवलपमेंट कौन सा लार्वा डेवलप होना जी, ट्रोकोफोरा लार्वा, और ये फ्री स्विमिंग है। ट्रोकोफोरा फोर लार्वा, ये क्या है, ये फ्री स्विम कर लेते हैं लार्वा। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास पोलिकीटा। एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास नेरिस, जिसका स्ट्रक्चर ये दिखाया हुआ है, नेरिस है, और इसके साथ साथ है काइटोपैट्रियस। ठीक है, दीज बोथ आर दी एग्जाम्पल्स दैट बिलोंग टू दी क्लास Polychaeta that I have described here, Nereis and Caedopatrius.
अब ये थी क्लास पोलिकीटा की बात कि उसकी कौन कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लास ओलिगोकीटा के बारे में। किसके बारे में? क्लास ओलिगोकीटा। अब ओलिगो, ओलिगो का क्या मतलब है जी? ओलिगो जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है एक खास क्लास को जिसका नाम है, खास स्पीशीज को, जो कि लुब्रिकस टेरिस्ट्रस है, जिसको हम लोग अर्थवॉर्म भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को जो है ना मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाती हूँ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थवॉर्म। ये बेसिकली किसका स्ट्रक्चर है जी? ये अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर है। ये अर्थवॉर्म है जिसके अंदर जो है ना प्रोस्टोमियम मौजूद है। माउथ को किसने हैंग किया हुआ है? प्रोस्टोमियम ने, ठीक है। ये क्लैटिलियम है जिससे जो है ना रिप्रोडक्शन में हेल्प मिलेगी। यहाँ पे सीटा मौजूद है। क्या मौजूद है? सीटा एग्जिस्ट करते हैं। अब इसको मजीद डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्लास ओलिगोकीटा। ये जो एनिमल है ना इसके पास इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है। इंटरनली भी ये सेगमेंटेड है और एक्सटर्नल भी इसमें पार्टीशन पाई जाती है, इसमें सेगमेंट एग्जिस्ट करते हैं। अब जो लोकोमोशन का जो ऑर्गन है उसको हम लोग सीटा का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? सीटा का नाम देते हैं, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे डायग्राम में भी देखा। किसका नाम दिया हुआ है? सीटा का नाम दिया हुआ है। दिस इज ऑल दी सीटा, जिसके जरिए क्या होगी? लोकोमोशन। लोकोमोशन इज बाय सीटा। किसकी मदद से होती है जी? सीटा की मदद से लोकोमोशन होती है। अब इसमें अगर हेड की बात की जाए ना, हेड की, जैसे कि हमने क्लास पोलिकीटा की बात की तो उसमें जबरदस्त किस्म के हेड था, उसके पास आइज मौजूद थी। लेकिन इस केस में जो हेड है ना वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हुआ। नॉट प्रोमिनेंट, वाजिया नहीं है, प्रोमिनेंट नहीं है। नॉट प्रोमिनेंट, वाजिया नहीं है, ठीक है। और ये हर्माफ्रोडाइट है, इनके बाइसेक्सुअल है। क्या है? बाइस, एक ही स्पीशीज में, एक ही इंडिविजुअल में क्या दोनों सेक्सेस पाए जा रहे हैं। नो लार्वा फॉर्म, डेवलपमेंट के दौरान कोई भी लार्वा फॉर्म नहीं होता। जैसे कि हम लोगों पोलिकीटा में देखा तो एक ट्रोकोफोरा लार्वा की डेवलपमेंट हो रही थी, जबकि अगर हम लोग इसमें देखें फाइलम क्लास ओलिगोकीटा की बात करें तो इसमें कोई भी फाइलम कोई भी ट्रोकोफोरा लार्वा एग्जिस्ट नहीं करा। ड्यूरिंग डेवलपमेंट नो लार्वा, कोई भी लार्वा नहीं है। एग्जाम्पल कौन कौन सी है जी? एग्जाम्पल जो एक मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट की हुई है ये है अर्थवर्म, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूब्रिकस टेरिस्ट्रस, ठीक है। और दूसरी है फेरिटीमा पोस्थ्यूमा। और बहुत ज़्यादा जो है ना वो अर्थवर्म वगैरह भी इसमें आ जाते हैं। दूसरी काइंड जो है ना अर्थवर्म की वो भी आ जाती हैं। अर्थ वर्म और क्या आ जाता है जी? फेरिटीमा पोस्थ्यूमा, दिस इज द साइंटिफिक नेम, ठीक है। और इनका जो इन्वायरमेंट है वो टेरेस्ट्रियल हो सकता है या फिर इक्वेटिक। क्या ऐसा हैबिटेट है इनका? हैबिटेट ऑफ फाइलम क्लास ओलिगोकीटा। टेरेस्ट्रियल हो सकता है या फिर इक्वेटिक। ये पानी भी अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं और खुश्की में भी। टेरेस्ट्रियल एज वेल एज इक्वेटिक, ठीक है। अब अगर हम लोग इसके हवाले से देखें, पोलिकीटा के हवाले से, तो इसका जो हैबिटेट था वो एक्वेटिक था और मीन था, जबकि इसकी बात करें तो इसका टेरेस्ट्रियल है और एक्वेटिक हैबिटेट है। नेक्स्ट है क्लास हेरेडोनिया। क्लास हेरेडोनिया, इसके पास जो है ना फिक्स्ड नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं। क्या? फिक्स्ड नंबर ऑफ सेगमेंट्स। क्लास हेरेडोनिया, फिक्स्ड नंबर ऑफ सेगमेंट्स।
ये जो बेसिकली इसकी एग्जाम्पल है जिसका है लीच, ठीक है। लीच बिलोंग टू द क्लास हेरेडोनिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है जी, ये फिक्स्ड नंबर ऑफ सेगमेंट्स पाए जा रहे हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ सेगमेंट्स, ठीक है। और हर सेगमेंट के पास ना एडिशनली सर्कुलर रिंग्स मौजूद है, जिसको हम लोग कार्ड एनुअली बोलते हैं। ये देखें, ये क्या है, एडिशनल सर्कुलर रिंग्स है, मार्किंग की हुई है, ये क्या है, एनुअली है। इनके पास कोई भी ऑर्गन जो है ना लोकोमोशन के लिए नहीं मौजूद होता। और ये मूव कैसे करते हैं जी, अब ये मूव करते हैं अपनी बॉडी की कॉन्ट्रैक्शन की मदद से, शक्कर के जरिए, ठीक है। शक्कर के जरिए बॉडी की कॉन्ट्रैक्शन से ये मूव करते हैं। ज्यादातर ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि एक में ही दोनों जो है ना सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इनका जो लार्वा है वो भी ट्रोकोफोरा लार्वा भी होता है। क्लियर है, इसको हम लोग लिख लेते हैं वन बाय वन के कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसमें पाई जाती हैं। लोकोमोशन में देखा जाए, लोकोमोशन ऑर्गन एब्सेंट, वो नहीं मौजूद होता है, इसमें कोई भी लोकोमोशन ऑर्गन नहीं पाया जाता। इसके पास क्या है जी, इसके पास हर सेगमेंट के पास एडिशनली सर्कुलर रिंग्स मौजूद है। ईच सेगमेंट हर सेगमेंट के पास क्या है जी, एडिशनल सर्कुलर रिंग्स है। देखिए, हर सेगमेंट के पास क्या एडिशनल सर्कुलर रिंग्स पाई जाती हैं, जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं, एनुलाई का, जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब जबकि इनके पास कोई लोकोमोशन ऑर्गन नहीं है, तो इन्होंने क्या करना है, बॉडी की कॉन्ट्रैक्शन और ये शक्कर के जरिए जो है ना बॉडी को मूव करना है। ये क्या होती है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट। इन अदर वर्ड्स यानी कि एक इंडिविजुअल ही दोनों सेक्सेस मौजूद होते हैं। क्लियर। और डेवलपमेंट के दौरान कौन सा लार्वा बनता है, ट्रोकोफोरा लार्वा, जो कि फ्री स्विमिंग है, ठीक है। ये जो है ना एक्वेटिक में ही रहते हैं। इनका हैबिटेट क्या है, व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ क्लास हेरेडोनिया स्पीशीज, एक्वेटिक। ये पानी में ही अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। इनका कोई खास हेड नहीं है, ठीक है। और इनके पास जो है ना काइटिनियस जबड़े होते हैं, ठीक है, जो कि होस्ट की स्किन के साथ जो है ना चिपकने में हेल्प करते हैं, या उसके साथ जुड़ने में हेल्प हो देते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, वाटर में एग्जिस्ट करते हैं। इनके पास खास किस्म क्या क्या होते हैं, काइटिनियस जॉज, काइटन के बने हुए जबड़े मौजूद होते हैं, जॉज, ठीक है। अब इन्होंने क्या करना है, जैसे ही होस्ट के स्किन के साथ जो है ना वो जुड़ना है, तो इन्होंने एंटी कोगुलेंट जो है ना सिक्रेशन करनी देनी है, जिससे जो है ना खून जो है ना जमेगा नहीं, ठीक है। अब जब खून नहीं जमेगा तो वो क्या कर लेंगे, ब्लड को सक कर लेंगे। क्लियर है, क्या करेंगे, ब्लड को सक कर लेंगे। इनके पास कैसी सिक्रेशन है, इनके पास एंटी कोएगुलेंट सिक्रेशन है। अब ये जो एंटी कोगुलेंट सिक्रेशन है कहाँ पे जाती है, ये जो जख्म होता है ना उसमें पास कर जाती है, जो कि ब्लड के फ्लो को स्मूथ कर देती हैं, किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। जो कि जहाँ पे जो है ना स्टोर किया जाता है लॉन्ग अरसे के लिए, हेरेडोनिया के डाइजेस्टिव सिस्टम में खुराक को स्टोर कर लिया जाता है एक लॉन्ग अरसे के लिए, ठीक है। अब इसमें की जो है ना मेडिसिन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जैसे सर्जरी वगैरह हो जाती है तो ब्लड को सक करने के लिए जो है ना इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रीजन क्या है, इसके पास क्या है जी, एंटी कोगुलेंट सिक्रेशन सिक्रिएट करता है। क्लियर, थैंक यू।